नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 9 जून की फर्स्ट पाली में हिंदी के पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कराने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आपका भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आगे होने वाला है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों का पता चल सके कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, देखिए ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़िए। ठीक है, और आंसर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 76, गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुँचाया था। ठीक है, 76 से लेकर 78 तक सभी क्वेश्चनों के आंसर इसी गद्यांश में छिपे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 76 का क्या आंसर था कि गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया था। तो इसी में से आपको आंसर ढूंढना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचाने वाला चौथा देश बनाया। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 77, गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ढूंढिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चंद्रयान 3 की सफलता ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश का गौरव दिलाया था। तो राइट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 78, गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वदेशी टीके का निर्माण करके विश्व को चकित कर दिया। तो राइट आंसर क्या था इसका, स्वदेशी टीकों का निर्माण किया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता या रचयित्री कौन थी। तो इनका नाम था मैथिली शरण गुप्त, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया था, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, अव्यय शब्द वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो भली भांति है, इनको हम किसी अन्य रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 82, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग देखिए, सवारी है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, बुलबुल स्त्री हो जाएगा, किसी लड़की का नाम हो सकता है, संतान ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं ना कि उसकी संतान। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे कि पानी पिया था। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि पानी पिए है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 83, पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द क्या है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, पर्ड कुटी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 था, रोहन तबला बजा रहा है, इस क्रिया में, इस वाक्य में क्रिया बताइए। तो देखिए रोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, और तबला क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक कर्म पूर्ण सकर्मक। ठीक है, क्रिया। तो यहाँ पर एक कर्म है और एक क्या है, कर्ता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक कर्मक पूर्ण सह कर्मक क्रिया, यानी कि ये कर्म के साथ में क्रिया हो रही है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए, यानी अध्यापक क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग का विलोम शब्द या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अध्यापिका। ठीक है, लिंग बदलना, जैसे पुरुष क्या बोल देंगे,
लिंग कितने होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अध्यापक क्या है, ये पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, अध्यापिका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर था इसका सम्मुख। इसका विलोम शब्द क्या होगा, सम्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा विमुख। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर था ऑप्शन बी था। ठीक है, ये सही था। वक्र का उल्टा क्या होता है, सरल। विरल का उल्टा होता है मिलन, और सार्थक का विलोम शब्द होता है निरर्थक। ठीक है, लेकिन सम्मुख का उन्मुख नहीं होगा, विमुख होगा, इसलिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी भाषा उपसर्ग युक्त नहीं है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी समन्वय। देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये मुहावरा था कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, तो इसका मतलब है बंधन रहित होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। केस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी कुंतल। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही लोकंती का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर था जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, सरल वाक्य है ये। और देखिए बाकी में किसी को भी उल्टा सीधा नहीं पढ़ सकते। इसमें बोला है कि मोर नाचा जंगल में किसने देखा, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए। आदर्शसूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है अल्प विराम का। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। जिसके मन में कपट न हो तो उसे क्या बोलते हैं, निष्कपट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। आसमान से बातें करना, इसका मतलब है बहुत ऊंचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कर्मधारय समास होता है, तो राइट आंसर था इसका नीलकमल ऑप्शन बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें पूछा गया था सुहावना, लिखाई व छलिया में निम्न निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे सुहावना यानी कि सुहाव प्लस आवना। ठीक है, सुहा प्लस आवना, तो आवना आ गया इसके पीछे। लिखा ई, तो आई आ गया, और छल ई आ। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन था 96। जो ज्ञान तथा विद्या में पारंगत हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है, तो आंसर था इसका ऑप्शन डी अंगना। क्वेश्चन नंबर 98 था अठन्नी में कौन सा समास है, तो आपको पता होगा द्विगु समास जहाँ पर भी होता है उसमें संख्याएं आती हैं, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर अठन्नी का मतलब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 8 आने। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 था गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन डी अपादान। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चय का मतलब ये है जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो। ठीक है, तो कुछ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम क्या था, कुंवर नारायण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102। लीलाधर जोड़ी द्वारा रचित अनुमान के अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इन्हें मिला था साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 103, भारत के अंदर की जानकारी रखने वाले को, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं, भूगर्भ वेत्ता। ठीक है, राइट आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया था राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप बताइए, तो राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ये इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, इसमें क्या पूछा गया था कि घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, घोड़ा प्लस दौड़। क्वेश्चन नंबर 106, दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना के लिए सही लोकंती क्या है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, जैसे नाथ वैसे शौपनाथ। क्वेश्चन नंबर 107, उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो इसका उदासी का विशेषण हो जाएगा उदास। 108 देखिए, निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम था सुमित्रानंदन पंत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था 110, सहज पके सो मीठा होए, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसर था ऑप्शन बी, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है उषा प्रियवदा के द्वारा, ठीक है। और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 112 हिंदी का पूछा गया था कि मुकेश जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय शब्द मैंने आपको बताया था जिनका अर्थ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको, तो ये जोर से है, इसे हम किसी अन्य प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मुकेश को हम संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसे क्रिया के रूप में। चिल्लाना को कभी बोल सकते हैं चिल्लाया, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के जो आपके 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस आपको 100% रियल क्वेश्चनों के साथ करा दिया है। इसी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, इससे पहले हमने जीके और करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन 9 जून के फर्स्ट पाली में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दिया है, ठीक है। आगे आपके 2 पार्ट बचेंगे, मैथ और रीजनिंग, उनका भी एनालिसिस आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में।